चलो थोड़ी सी आपके कैरियर संबंधी चर्चा भी कर लेते हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने CUET का सपना देख रखा है इस बार के लिए 2025 के लिए, CUET UG एग्ज़ाम अंडर ग्रेजुएशन के लिए, और 2025 का जो विद्यार्थी सपना देख रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि हमारी ग्रेजुएशन विश्व के जो अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय हैं उन विद्यालयों से कंप्लीट हो, क्योंकि आपको 12th के बाद ग्रेजुएशन तो करना ही होगा। तो जो विद्यार्थी CUET का सपना देख रहे हैं या अच्छे विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैं थोड़ी सी सूचनाएं आपको बता देता हूं। और मैं ज़रूरी इसको इसलिए भी समझता हूं कि विद्यार्थी बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ इसकी तैयारी पहले से पूर्व तैयारी रखें। कई बार समस्या ये आती है कि जैसे फॉर्म फिलअप होना शुरू होते हैं या एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आती है तो फिर हम सोचते हैं कि कर लेंगे, और फिर अचानक बहुत ज़्यादा डोज होता है, क्योंकि प्रेशर होता है, बोर्ड एग्ज़ाम का भी प्रेशर होगा, ये भी प्रेशर होगा, तो सारी चीज़ें एक साथ कर नहीं पाते हैं। इसलिए आप पूर्व से थोड़ा सा इसके बारे में अपने दिमाग के अंदर रखें कि इसका जो कैलेंडर होता है वो किस प्रकार का चलेगा। 2025 के लिए मैं आपको बता देता हूँ, इसके फॉर्म भरने की जो डेट आएगी करीबन ये लगभग हर बार यही कैलेंडर रहता है, और मैं एक संभावित चीज़ें बता रहा हूँ आपको। वैसे मेरे पास कोई परफेक्ट न्यूज़ तो है नहीं, लेकिन इसका जो कैलेंडर रहता है लगभग इसी हिसाब से होता है। फरवरी के अंदर, फरवरी आप 2nd वीक मानो या आप फरवरी 3rd वीक, 2nd या 3rd वीक से इसके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, और इसके फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी मार्च लास्ट तक CUET के सारे फॉर्म भरे जाएंगे। और ये एक और ध्यान रखना है, बोर्ड एग्ज़ाम जो ख़त्म होते हैं, राजस्थान के जो बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होंगे, ये बोर्ड परीक्षाएं लगभग मार्च के लास्ट में ही तो ख़त्म होगी। जब ये CUET के लिए UGC फॉर्म भरवा रहा है, उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, अलग विश्वविद्यालय हैं जो CUET के अंदर नहीं आते हैं, जो प्रवेश के लिए अपने स्तर पर परीक्षा करवाते हैं, जैसे जामिया मिलिया इस्लामी विश्वविद्यालय। तो ये विश्वविद्यालय जब CUET के ये फॉर्म भरे जा रहे हैं उसी समय अपनी प्रक्रिया है वो BC के साथ में शुरू कर लेते हैं। तो सभी विश्वविद्यालयों के जो प्रवेश के लिए फॉर्म वगैरह शुरू होने वाले हैं वो आप ये मान लो फरवरी 2nd से 3rd वीक और मार्च के लास्ट वीक तक ये फॉर्म फिलअप होंगे, और मार्च के लास्ट वीक तक आपके जो बोर्ड परीक्षाएं वो भी बोर्ड परीक्षाएं खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपके पास कुछ समय आपको तैयारी के लिए मिलेगा। लेकिन मैं आपको विशेष तौर से ये कहना चाहता हूँ कि आप ये सोचते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद हम तैयारी शुरू करेंगे। अगर उसके बाद आप तैयारी शुरू करते हो तो आपके पास बहुत कम समय बचता है, और कम समय के भीतर आप इतनी अच्छी तरीके से तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि इन CUET के जो भी है, चाहे साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी हैं, चाहे आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं या कॉमर्स के हैं या अदर किसी भी बैकग्राउंड के विद्यार्थी हैं, उनके लिए जो सिलेबस रहता है वो 12th बेसिस सिलेबस रहता है। तो बोर्ड की तो तैयारी आप वैसे भी कर रहे हैं, और बोर्ड परीक्षाओं के साथ साथ आपका जो फोकस है ना वो CUET की ओर होना चाहिए। तो आप अपने दिमाग के अंदर एक संभावित डेट रख लीजिए कि फरवरी 2nd या 3rd वीक से CUET के फॉर्म शुरू हो जाएंगे और मार्च लास्ट तक CUET के फॉर्म फिलअप होंगे। अगर इसकी बात करें एग्ज़ाम की, तो परीक्षा एग्ज़ाम जो सेंटर है ना, सिटी अलॉट हो जाएगा आपका लगभग मार्च लास्ट में होता है, तो अप्रैल में मान लो, अप्रैल में आपका सिटी अलॉट हो जाएगा, और इसकी जो परीक्षा होगी, परीक्षा की डेट होगी वो आपकी हो सकती है, आप मान लो 15 मई से 30 मई तक परीक्षाएं आयोजित करवा देगा CUET। हर बार इस समय के लिए परीक्षाएं आयोजित करवा देता है। 15 से 30 मई तक ये परीक्षाएं आयोजित हो जाएगी, और जून के लास्ट वीक तक आपके आंसर की भी आ जाएगी, और इसके साथ साथ आपको आंसर की के साथ साथ आपका रिजल्ट है वो भी, जैसे कट ऑफ है वगैरह है प्रत्येक यूनिवर्सिटी की, वो चीज़ें भी आपको जून लास्ट वीक तक मिल जाएगी। और जुलाई के अंदर आपके जो भी कॉलेज है वो कॉलेज अलॉट हो जाएंगे, पूरे के पूरे जितने भी हैं, आपको जो भी कॉलेज मिलेगा वो जुलाई के लास्ट वीक तक कॉलेज। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है जो जुलाई के बाद अगस्त तक भी अपने कार्यक्रम को चलाती है, इनके राउंड चलते हैं, वो राउंड चलते रहते हैं। तो एक बड़ी बड़ी संभावित डेटें हैं वो अपने दिमाग के अंदर आप रख लीजिए कि फरवरी से आपके फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएंगे, फरवरी से मार्च लास्ट तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, मार्च लास्ट में आप बोर्ड एग्जाम की परीक्षाओं से फ्री हो जाओगे,
अप्रैल और मई का समय आपको, अप्रैल का 1 महीना पूरा मान लो, 15 दिन बहुत कम समय होगा आपके पास, करीबन 45 दिन या 2 महीने मान लो, इससे ज़्यादा आपको समय नहीं मिलेगा। इस समय के भीतर आपको CUT की तैयारी करनी है। इसमें सिर्फ आपके जो बोर्ड के अंदर पेपर है वो भी नहीं होंगे, बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ ऐसी है जो साथ में जनरल टेस्ट का आयोजन करवाती है, टीचिंग एप्टीट्यूड का आयोजन करवाती है, बहुत सारे सेक्टर और भी है जिसमें आपको लैंग्वेज भी अलग से तैयार करनी होती है, हिंदी अलग से तैयार करनी होती है, इंग्लिश अलग से तैयार करनी होती है। बहुत एक सीमित समय रहता है आपके पास। तो जो विद्यार्थी इसका सपना देख रहे हैं वो मैं सारांश के रूप में ये कहना चाहता हूँ कि वो अभी से तैयारी शुरू कर लें। कि आप ये सोचते हैं कि फॉरम के बाद हम कर लेंगे, वैसा संभव है नहीं। बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ से जो विद्यार्थी सेलेक्ट हुए उन विद्यार्थियों की रणनीति का भी ये पार्ट रहा है कि जब उनका कोर्स चल रहा था 12th का तो वो उस हिसाब से तैयार हो गए थे। तो आप भी इसके लिए अगर तैयार हैं तो जी जान से लग जाइए। जैसे ही इस बार 2025 के लिए जो भी CUT की सूचना इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको कोशिश करूँगा देने की, और मैं सारी देता रहूँगा। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के जो विद्यार्थी है या जिस मैं शिक्षण संस्था से जुड़ा हूँ उस शिक्षण संस्था से जुड़े हुए विद्यार्थी है, टेलीग्राम चैनल कमल क्लासेस के नाम से, जहाँ पर मैं क्विज का संचालन भी कर रहा हूँ, और एप्लीकेशन है एक जिस पर मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप कोर्स है वो भी उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो निरंतर आप जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। मिलते हैं।